हमारा बहुत आदर है, आदरणीय शंकराचार्य हमारे बहुत ही प्रिय हैं, भले ही वो हमें हर 2 दिन में गाली बकते रहते। हम ये कहना चाहते हैं कि वो क्या कह रहे हैं कि मैं शंकराचार्य जी का आदर करता हूँ, वो हर 2 दिन में गाली बकते रहते हैं, बकते रहते हैं। टुडेज बिगेस्ट न्यूज, सनातन पर छिड़ी बहस में अब बड़ा नाम कूद पड़ा है। ज्योतिष पीठाधीश्वर जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री पर बड़ा हमला बोला है। उनके एक बयान ने धार्मिक जगत में हलचल मचा दी है। हाय एवरीवन, दिस इज आस्था पांडे, वेलकम ऑन आपकी खबर। फॉर सम टाइम नाउ धीरेन्द्र शास्त्री, जिन्हें बागेश्वर धाम सरकार के नाम से भी जाना जाता है, लगातार सुर्खियों में बने हुए हैं। अपने दिव्य दरबार, चमत्कारी कथाओं और सनातन धर्म पर बयानों को लेकर वे युवाओं में काफी लोकप्रिय हैं, लेकिन उनके कुछ बयानों पर अब संत समाज से स्ट्रॉन्ग रिएक्शन सामने आने लगे हैं। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद, जो उत्तराखंड के ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य हैं, धीरेन्द्र शास्त्री की एक कथित टिप्पणी पर नाराजगी जताई है। इन अ रिसेंट इंटरव्यू, स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सेड, यह मूर्खता तुम्हारी नहीं है, तुम्हारे गुरु की है। तुम्हें किसने ये सिखाया कि सनातन को बचाने के लिए ड्रामे करने की जरूरत है? जो धर्म हजारों सालों से अडिग है, उसे बचाने के लिए क्या किसी तमाशे की जरूरत है? He further added that the propagation of Sanatan Dharma does not happen only through stories and quotes, but through Vedic knowledge, penance and meditation. उन्होंने आगे ये भी जोड़ा कि सनातन धर्म का प्रचार विस्तार सिर्फ कथाओं और दरबारों से नहीं होता, बल्कि वैदिक ज्ञान, तप और साधना से होता है। स्वामी जी ने सीधे तौर पर धीरेन्द्र शास्त्री के गुरु को भी कटघरे में खड़ा किया। उन्होंने कहा, इफ द डिसिपल इज ट्राइंग टू चेंज द नेचर ऑफ सनातन थ्रू सच प्रोपेगेंडा मीडियम्स, तो ये उसके गुरु की जिम्मेदारी बनती है कि वह मार्गदर्शन करे। हमने तो शिष्य परंपरा में ये सीखा है कि शिष्य अपनी मर्यादा में रहे और गुरु से सीखे। आजकल तो शिष्य मंचों पर बैठे हैं और गुरु उनके पीछे बैठे हैं। ये परंपरा नहीं, विकृति है, स्वामी जी ने कहा। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के इस बयान के बाद सोशल मीडिया पर धीरेन्द्र शास्त्री के सपोर्टर्स ने तीखी प्रतिक्रियाएं दी। Some said that this is an attempt to create division with सनातन। वहीं कुछ लोगों ने कहा कि शंकराचार्य का यह हस्तक्षेप जरूरी था। हैशटैग बागेश्वर धाम, हैशटैग अविमुक्तेश्वरानंद और हैशटैग सनातन धर्म ट्रेंड करने लगे हैं। This dispute is no longer just between two individuals। ये अब एक बड़ा प्रश्न बन चुका है। Who will interpret सनातन धर्म in modern India? क्या धार्मिक परंपराओं को यूथ तक पहुंचाने के लिए एक एंटरटेनमेंट और चमत्कार की राह जरूरी है, या वैदिक एजुकेशन और गहराई ही इसका सही मार्ग है? फॉर एग्जाम्पल, while traditional saints consider the शास्त्र, वेदास एंड उपनिषद as the basis of religion, जैसे पारंपरिक संत जहाँ शस्त्रों, वेदों और उपनिषदों को ही धर्म का आधार मानते, वहीं धीरेन्द्र शास्त्री जैसे युवा संत कथा और दिव्य दरबार जैसे तरीकों से धर्म को जन जन तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। ये पहली बार नहीं है जब स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने युवा संतों पर सवाल उठाए हों। इससे पहले भी उन्होंने कई बार कहा कि धर्म का बाजारीकरण हो रहा है और इससे मूल सनातन संस्कृति को खतरा है। धार्मिक बहसें नई नहीं है, लेकिन जब ये सार्वजनिक मंचों पर होती हैं तो जनता के मन में सवाल जरूर पैदा होते हैं। धीरेन्द्र शास्त्री has not yet given any official response on this, but it is expected that he or his spokesperson will clarify the situation in the coming days। अब देखना ये है कि क्या ये विवाद और बढ़ेगा या फिर दोनों पक्ष अपनी संवाद से इसे शांत करेंगे। सनातन धर्म जो सहिष्णुता और संवाद का प्रतीक है। आपका इस खबर पर क्या कहना है? क्या आप स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद की बात से सहमत हैं या आप धीरेन्द्र शास्त्री के तरीकों को सही मानते हैं? कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।